बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 4 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 5 स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 5 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। मींस कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करना। वेरिएबल की वो वैल्यूज़ जो इक्वेशन के अंदर पुट करें और लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन 5 के पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हमें एक इक्वेशन गिवन है 2z⁴ माइनस 32 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसमें z की वैल्यू फाइंड करना, z की वो वैल्यूज़ फाइंड करना जो इस इक्वेशन में हम पुट करें तो ये लेफ़्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखें, लिखा हुआ है 2z⁴ माइनस 32 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में देखें तो ये दोनों टर्म्स 2 पे डिवाइड होती हैं, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म में से 2 कॉमन लेने की वजह से ख़त्म हो जाएगा, z⁴ रह जाएगी। फिर माइनस ये 32 में से 2 कॉमन लिया है तो 32 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 16 इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लेफ्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे रह जाएगा z⁴ माइनस 16 इक्वल्स टू 0/2। नेक्स्ट स्टेप में z⁴ माइनस 16 इक्वल्स टू 0/2 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये दोनों नंबर जो हैं माइनस से पहले और माइनस के बाद ये दोनों स्क्वायर में लिखे जा सकते हैं। तो z⁴ को हम लिख लेते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 हो जाएगी अगेन। तो z⁴ को हमने लिख लिया z स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 16 को लिख लिया हमने 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर z स्क्वायर की जगह a और 4 की जगह b रखें तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये एक फार्मूला बन जाता है जो कि किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो इस पे जब ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा a माइनस b, a की जगह z स्क्वायर माइनस b की जगह 4 इंटू a प्लस b, a की जगह z स्क्वायर प्लस b की जगह 4 और इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़ इंटू जेड स्क्वायर, और ये जो प्लस लिखा हुआ है इसकी जगह लिख लेते हैं माइनस इंटू माइनस, और ये 4 की जगह 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में जेड स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़ इंटू जेड स्क्वायर, उसके बाद माइनस, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए -1 की जगह लिख लेंगे अयोटा स्क्वायर इंटू 4 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हम लिख लेंगे जेड स्क्वायर माइनस 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर माइनस ये अयोटा स्क्वायर 4 को हम लिख लेंगे अयोटा 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये अयोटा का स्क्वायर और 4 2 का स्क्वायर है तो इसलिए इसको लिख लिया अयोटा 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखें तो इन दोनों हिस्सों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट में देखें इधर, तो ए की जगह जेड और बी की जगह 2 हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, जो कि इक्वल किसके होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब हम फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी बन जाएगा जेड माइनस 2 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह जेड प्लस बी की जगह 2। फिर नेक्स्ट पोर्शन जेड स्क्वायर माइनस अयोटा 2 का स्क्वायर, इस पे जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए की जगह जेड, बी की जगह अयोटा 2 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो ए माइनस बी जेड माइनस अयोटा 2 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह जेड प्लस बी की जगह अयोटा 2 इक्वल्स टू 0। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें कि 4 लीनियर फैक्टर्स बन चुके हैं जो कि मल्टीप्लाई होके क्या आ रहे हैं, 0। तो प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो तब आता है जब सारी नंबर मल्टीप्लाई होने वाले ज़ीरो या कम से कम उनमें से कोई एक नंबर भी ज़ीरो आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि इन सब को 1/1 ज़ीरो के इक्वल लिख लेंगे। तो z माइनस 2 इक्वल्स टू 0, उसके अलावा z प्लस 2 इक्वल्स टू 0,
और उसके अलावा फिर z माइनस अयोटा 2 इक्वल्स टू 0 और आखिरी लीनियर फैक्टर z प्लस अयोटा 2 इक्वल्स टू 0। तो इन चारों लीनियर फैक्टर्स को हमने 0 के इक्वल लिख लिया। अब यहाँ से देखें z में से माइनस हो रहा है, 2 राइट साइड पे चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू 2 आ गया। यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, राइट साइड पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू -2 आ गई। यहाँ पे अयोटा 2 माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, z इक्वल्स टू 2 अयोटा। और यहाँ पर 2 अयोटा प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू -2 अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये देखें क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 1 था जिसमें हमने इक्वेशन को सॉल्व करना था, मीन z की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो इसमें हमने ये z की 4 वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। याद रखिएगा कि इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतनी वैल्यूज़ इसकी आ सकते हैं, तो पावर 4 है तो इसमें ये देखें z की 4 वैल्यूज़ आई हैं। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 5 के पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है 3z पावर 5 माइनस 243z इक्वल्स टू 0। तो अब इसको सॉल्व करना है, दैट मीन्स इसमें z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें इसमें z की मैक्सिमम पावर 5 है, तो यहाँ पर z की 5 वैल्यूज़ जो है ना वो आएंगी आंसर में। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 3z पावर 5 माइनस 243z इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स इसमें देखें एक तो ये दोनों टर्म्स 3 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाती हैं, और फर्स्ट टर्म में z पावर 5 है और सेकंड टर्म में z पावर 1, तो एक z भी कॉमन आ जाएगा। तो 3z जब इसमें से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये 3 कॉमन जाने के बाद कट जाएगा। z पावर 5 थी तो एक z कॉमन जाने के बाद z पावर 4 रहेगी, माइनस 243, 3 कॉमन लिया तो 243 को डिवाइड कर दें 3 पे 81 रह जाएगा, और एक z था वो कॉमन चला गया, ये भी यहाँ से ख़त्म हो गया, इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3z एज इट इज़ इंटू z पावर 4 को हम लिख सकते हैं z स्क्वेयर का स्क्वेयर, माइनस 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वेयर, इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें अगर ये ब्रैकेट के अंदर तो ए की जगह z स्क्वेयर और b की जगह 9 हो तो ये बन जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो हमें फार्मूला पता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का कि ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। सो जब इस पर ये अप्लाई करेंगे तो ये 3z एज इट इज़ इंटू यहाँ पर इस हिस्से में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी, ए की जगह z स्क्वेयर माइनस बी की जगह 9 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह z स्क्वेयर प्लस बी की जगह 9 और इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में 3z इंटू जेड स्क्वेयर माइनस 9 इंटू जेड स्क्वेयर, ये प्लस की जगह माइनस इंटू माइनस लिख लेंगे और 9 की जगह 1 इंटू 9 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में 3z इंटू जेड स्क्वेयर माइनस 9 इंटू जेड स्क्वेयर, उसके बाद माइनस और अयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल होता है तो -1 की जगह लिख लेंगे अयोटा स्क्वेयर इंटू 9 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3z एज इट इज़ इंटू जेड का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर 9 होता है तो 9 की जगह लिख लिया 3 का स्क्वेयर इंटू जेड का स्क्वेयर माइनस ये अयोटा स्क्वेयर 9 अयोटा 3 का स्क्वेयर होगा, ये अयोटा का स्क्वेयर और ये 9 3 का स्क्वेयर, तो इसको लिख लिया अयोटा 3 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों हिस्सों में देखें तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला लग जाता है इसमें, तो ये 3z एज इट इज़, और इस हिस्से में जब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला लगाएंगे तो ए की जगह z है, बी की जगह 3 है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए की जगह z माइनस बी की जगह 3 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह z प्लस बी की जगह 3 इंटू इस पार्ट में जब जेड स्क्वेयर माइनस अयोटा 3 के स्क्वेयर पे फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो ए की जगह z और बी की जगह अयोटा 3 है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल बन जाएगा ए माइनस बी यानी z माइनस अयोटा 3 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह z प्लस बी की जगह अयोटा 3 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 5 लीनियर फैक्टर्स बन चुके हैं, 3z, z माइनस 3, z प्लस 3, z माइनस अयोटा 3, z प्लस अयोटा 3, तो ये सारी मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेटली 0 के इक्वल लिख देंगे हर एक को। 3z इक्वल्स टू 0, z माइनस 3 इक्वल्स टू 0,
z प्लस 3 इक्वल्स टू 0, z माइनस आयोटा 3 इक्वल्स टू 0, z प्लस आयोटा 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखें तो 3 मल्टीप्लाई या दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0/3 0, z की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पे -3 या राइट साइड पे जाके +3 हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई +3। यहाँ पर z 3 प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। यहाँ पे योटा 3 माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई प्लस योटा 3। और यहाँ पर योटा 3 प्लस हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी माइनस योटा 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें z की 5 वैल्यूज़ आ चुकी हैं और इक्वेशन के अंदर z की मैक्सिमम पावर भी 5 थी, सो दैट्स वाई z की 5 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 2, जिसको हमने सॉल्व किया और हमने z की वैल्यूज़ फाइंड की। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 और 2 कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया।